हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। और हम सेटिंग अप ऑफ बिजनेस कर रहे थे अपना सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 4 अपना स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 4 स्टार्टअप एंड इट इज रजिस्ट्रेशन, स्टार्टअप्स एंड इट इज रजिस्ट्रेशन, जिसमें हम सीड कैपिटल की बात कर रहे थे। रजिस्ट्रेशन जिसमें हम बात कर रहे थे किसकी? सीड कैपिटल की। सीड कैपिटल होता क्या है? सीड कैपिटल होता क्या है? हम सीड कैपिटल की बात कर रहे थे कि सीड कैपिटल जो है वो होता क्या है। ठीक है ना। सीड कैपिटल वो फाइनेंस होता है जिसकी जरूरत किस लिए होती है? बिजनेस को डेवलप करने के लिए होती है। इनिशियल स्टेज पर जिस कैपिटल की जरूरत होती है, जब बिजनेस को डेवलप करना होता है, जब एक आइडिया को एक बिजनेस के अंदर कन्वर्ट करना होता है, उसके लिए जिस फंड की जरूरत पड़ती है उसे सीड कैपिटल कहते हैं। सीड कैपिटल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैपिटल का पार्ट होता है किसी भी कंपनी का। बहुत इंपॉर्टेंट कैपिटल है ये सीड कैपिटल। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे ही सीड कैपिटल जो पढ़ रहे थे वो फंडिंग, इक्विटी भी हो सकती है, फाइनेंस भी हो सकती है, इक्विटी फाइनेंस भी हो सकती है, डेट भी हो सकती है। ठीक है ना। तो इसी का आगे हम फर्दर ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर से बात करेंगे। इक्विटी फाइनेंसिंग क्या होती है, बात करते हैं। इक्विटी फाइनेंसिंग क्या होती है? इक्विटी फाइनेंसिंग, इक्विटी फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग आर जनरली टू टाइप, इक्विटी फाइनेंसिंग, डेट फाइनेंसिंग। अब बात करते हैं इक्विटी फाइनेंसिंग की। इक्विटी फाइनेंसिंग हमने कंपनी लॉ में भी पढ़ा है कि कंपनी लॉ के अंदर इक्विटी फाइनेंसिंग कैसे रेज की जा सकती है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे स्टार्टअप के केस में। स्टार्टअप के केस में इक्विटी फाइनेंसिंग आप कहां कहां से, किन से रेज कर सकते हो? आप इक्विटी फाइनेंसिंग रेज कर सकते हो वेंचर कैपिटल फंड्स के। किन से कर सकते हो? वेंचर कैपिटल फंड से। वेंचर कैपिटल फंड से आप इक्विटी फाइनेंसिंग कर सकते हो, या फिर किसी प्राइवेट इन्वेस्टर से कर सकते हो, फैमिली से। आपका कोई फैमिली हो गया, कोई फ्रेंड हो गया, इनसे आप क्या कर सकते हैं? फ्रेंड से कर सकते हो, जिसको बोलते हैं प्राइवेट प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर। प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर। तीसरा हो गया एंजल इन्वेस्टर। थर्ड हो गया एंजल इन्वेस्टर। वेंचर कैपिटल फंड, इक्विटी, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर, एंजल इन्वेस्टर। तो वेंचर कैपिटल या फिर प्राइवेट इक्विटी क्या होता है? वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल या प्राइवेट इक्विटी इज ऑफन द फर्स्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट एज अ स्टार्टअप कैन एक्सपेक्ट टू रिसीव। मतलब ये क्या होती है? स्टार्टअप के केस में सबसे लार्ज इन्वेस्टमेंट होती है। जो इक्विटी इन्वेस्टर्स होता है, जो ये इक्विटी इन्वेस्टर के अंदर वेंचर कैपिटल कैपिटलिस्ट या जो प्राइवेट इक्विटी होती है, ये लार्ज लार्ज इन्वेस्टमेंट का सोर्स होती है। एक लार्ज इन्वेस्टमेंट का सोर्स होती है किसके अंदर? स्टार्टअप के अंदर। स्टार्टअप के अंदर। ठीक है ना। इसके अंदर कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट आर यूजली प्रेफर्ड ऑप्शन। इसमें कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट इशू किए जाते हैं। कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं? बेसिकली मेजरली इसमें कौन से इन्वेस्टमेंट, कौन से जो वो है इंस्ट्रूमेंट इशू किए जाते हैं? कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल जैसे डिवेंट प्रेफरेंस शेयर हो गया, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हो गया, इसमें क्या किए जाते हैं? इशू किए जाते हैं। The investor and startup will normally enter into a non-binding offer based on the preliminary valuation of the startup, usually followed by the financial, legal and technical due diligence. इसके अंदर क्या होता है? जो इन्वेस्टर होता है और जो क्या होता है, हमारे पास जो इन्वेस्टर होता है, जो स्टार्टअप होता है, वो क्या करते हैं? एक इन्वेस्टमेंट से पहले एक ड्यू डिलीजेंस में एंटर करता है। ड्यू डिलीजेंस भाई, एक स्टार्टअप का ये देखा जाता है कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, लीगल पोजीशन क्या है, टेक्निकल पोजीशन क्या है। ड्यू डिलीजेंस में ये देखा जाता है कि जो ये स्टार्टअप है, ये एज पर दी
क्या सही सारी की सारी जो भी कंप्लाइंसेस है, फाइनेंशियल हो, लीगल हो, टेक्निकल हो, वो पूरे कर रही है या नहीं कर रही। तो ये वेंचर कैपिटल होता है। तो वेंचर कैपिटल या प्राइवेट इक्विटी में जो ये सबसे लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है, अगर कहीं से सबसे ज्यादा पैसा एक स्टार्टअप को मिल सकता है तो वो किसके थ्रू मिल सकता है? वेंचर कैपिटलिस्ट के, प्राइवेट इक्विटी। मेजरली इसमें कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, ठीक है ना। और इनके लिए पहले ड्यू डिलीजेंस बहुत जरूरी होता है। ड्यू डिलीजेंस इसके लिए क्या होता है? मैंडेटरी होता है। ड्यू डिलीजेंस करवाना पड़ता है। ड्यू डिलीजेंस इन्वेस्टर क्या करते हैं? ड्यू डिलीजेंस करवाते हैं। ड्यू डिलीजेंस से ये पता चलता है कि एक स्टार्टअप की फाइनेंशियल, लीगल, टेक्निकल पोजीशन क्या है। आगे बढ़ते हैं। फंडिंग प्रोसेस। फंडिंग प्रोसेस फंडिंग प्रोसेस क्या रहेगी? ए टर्म शीट, लेटर ऑफ इंटेंट, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज एंटर इनटू सेटिंग आउट द फॉलोइंग बेसिक कमर्शियल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द वेंचर कैपिटल एंड द स्टार्टअप। लीगल टर्म ऑफ द एग्रीमेंट इज फॉलो द ड्यू डिलिजेंस। सबसे पहले क्या होता है? एक टर्म शीट, एक टर्म शीट या फिर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या होता है? एंटर होता है। एक वेंचर कैपिटल के बीच में और स्टार्टअप के बीच में एक एग्रीमेंट कह लो, टर्म शीट कह लो, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कह लो, वो क्या होता है? एंटर होता है, जिसके अंदर लीगल टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट को क्या किया जाता है? सेटअप किया जाता है। ड्यू डिलिजेंस के लिए उसको एक लीगल टर्म्स को क्या किया जाता है? फॉलो किया जाता है। द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी will enter into a separate subscription agreement, debenture subscription agreement. It is usually capture the following. जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी होती है, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी कौन कौन सी? जो ये वेंचर कैपिटल होती है और स्टार्टअप होती है, वो अलग से ये तो शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट या डिवेंचर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट में एंटर करती है। और इसमें क्या क्या होता है? इसमें क्या क्या कवर होता है? द इशुएंस ऑफ द शेयर्स इन द शेयर कैपिटल या डिवेंचर एट द सब्सक्रिप्शन अमाउंट डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द वैल्यूएशन ऑफ द स्टार्टअप। ये कहना जाता है कि भाई जो शेयर्स इशू किए जाते हैं या फिर जो डिवेंचर इशू किए जाते हैं, उनका जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट है, वो जो वैल्यूएशन होता है स्टार्टअप का, उस पे बेस्ड होते हैं। जो वैल्यूएशन कराया जाता है उस पे बेस्ड होते हैं। कंडीशन प्रेसिडेंट टू कंप्लीशन ऑफ ट्रांजैक्शन और कंडीशन सब्सीक्वेंट टू completed within the agreed time framework after the completion date। ये कहना चाह रहा है कि भाई कंडीशन दी जाती है कि भाई एक ट्रांजैक्शन होने से पहले क्या कंडीशन होगी और एक ट्रांजैक्शन के कंप्लीट होने से बाद एक टाइम पीरियड की क्या वो रहेगी, कंडीशन रहेगी कि भाई जो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होनी चाहिए उसके लिए भी कंडीशन होनी चाहिए कि विद इन द टाइम फ्रेम होना चाहिए। तो उसके लिए भी कंडीशन क्या की जाती है? डिटरमाइन की जाती है। सेट्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन and warranty and indemnification resulting from due diligence exercise or otherwise। Sets of representation and warranty ये भी क्या किया जाता है? डिटरमाइन किया जाता है। Thereafter the contracting party may enter into shareholder agreement providing for the following। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी जो होती है वेंचर कैपिटल फंड एंड और स्टार्टअप जो होती है, वो क्या करती है? शेयर होल्डर एग्रीमेंट में एंटर करती है। और शेयर होल्डर एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं? नॉमिनेशन, रिप्रेजेंटेशन, राइट ऑन द बोर्ड ऑफ इन्वेस्टर, इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्टिंग राइट, डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशन ऑफ इन्वेस्टर टू द इन्वेस्टर, रिडम्पशन राइट ऑफ डिवेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर, प्रीएम्प्टिव राइट, राइट ऑफ फर्स्ट रिव्यू, राइट ऑफ फर्स्ट ऑफर, प्रीएम्प्टिव राइट, एग्जिट ऑप्शन, काफी सारे राइट जो है डिसाइड किए जाते हैं। इशुएंस ऑफ सिक्योरिटी थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर, filing of necessary form with ROC, amendment of AOA as per shareholder agreement, completion of condition subsequent। कि मतलब वेंचर कैपिटल के अंदर मेजरली हम बात करेंगे कि भाई जो इन्वेस्टमेंट होती है वो किस में होती है? कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर या फिर कन्वर्टिबल डिवेंचर्स के अंदर। इनके बीच में एग्रीमेंट होता है ड्यू डिलिजेंस के पर्पज से। सबसे पहले एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट के अंदर इनकी आपस में टर्म्स एंड कंडीशन जो भी होती है डिसाइडेड की जाती है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि भाई एक बार जब एक बार ट्रांजैक्शन स्टार्ट होगी उससे पहले की क्या कंडीशन होगी और ट्रांजैक्शन के खत्म होने के बाद की जो कंडीशन, टाइम लिमिट की जो कंडीशन होगी वो देखा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद जो होता है शेयर होल्डर एग्रीमेंट या डिवेंचर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट, और जो इनका वैल्यूएशन अमाउंट होता है उसमें क्या डिसाइडेड किया जाता है
कि जो अमाउंट होगा सब्सक्रिप्शन का उसका वैल्यूएशन क्या होगा, और उसके बाद क्या है कि भाई लास्ट में क्या होता है, शेयर एग्रीमेंट एंटर होता है, और शेयर एग्रीमेंट में भी अलग अलग क्या की जाती है, टर्म्स कंडीशन को फॉलो किया जाता है। तो ये इसकी बात करता है। अब आगे बात करते हैं एंजल इन्वेस्टर की। एंजल इन्वेस्टर क्या होते हैं? एंजल इन्वेस्टर, एंजल इन्वेस्टर, एंजल इन्वेस्टर, एंजल इन्वेस्टर आर यूजुअली इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। इसके अंदर क्या होता है, एंजल इन्वेस्टर्स के अंदर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो प्रोफेशनल्स होते हैं, एक तरह से वो इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं। एंजल इन्वेस्टर आर यूज्ड इन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री प्रोफेशनल हु आर विलिंग टू फंड द वेंचर इन रिटर्न फॉर द इक्विटी स्टेक under the SEBI Alternative Investment Fund Regulation 2012, which are subsequently amended in 2021. SEBI has made the following restriction applicable to angel fund investing in the Indian company. ये कहना चाह रहा है कि SEBI ने कुछ restrictions लगाई है कि कोई भी angel fund जो है इन्वेस्ट कर रहा है इंडियन कंपनी में, तो कुछ के लिए क्या है, कुछ रिस्ट्रिक्शन है। Angel fund shall invest in the startup which are not promoted or sponsored or related to इंडस्ट्रियल ग्रुप whose group turnover exceed 300 करोड़। कि भाई क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जो स्टार्टअप है, स्टार्टअप भाई ये कहना चाह रहा है कि एंजल फंड शैल इन्वेस्ट इन स्टार्टअप विच आर नॉट प्रमोटेड और स्पॉन्सर्ड। जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं, जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करेंगे, वो उन स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे कि जिनको प्रमोट नहीं किया गया, जिनको स्पॉन्सर नहीं किया गया, और ना ही वो उस इंडस्ट्रियल ग्रुप से है जिसका टर्नओवर कितना हो, 300 करोड़ से ज्यादा हो, उसमें नहीं करेंगे। आर नॉट कंपनी विद फैमिली कनेक्शन विद एनी ऑफ द एंजल इन्वेस्टर हु आर इन्वेस्टिंग इन द कंपनी। भाई जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं कंपनी उनसे किसी भी रिलेशन में नहीं होनी चाहिए। जो स्टार्टअप है ये स्टार्टअप कंपनी नहीं होनी चाहिए जिसका फैमिली कनेक्शन किससे हो, एंजल इन्वेस्टर से। इन्वेस्टमेंट बाय एंजल फंड इन एनी वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग शैल नॉट बी लेस देन 25 लाख एंड शैल नॉट एक्सीड 10 करोड़। भाई जो एंजल इन्वेस्टर्स की वेंचर कैपिटल फंड के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होगी, वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होगी उसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो होगी वो कितनी होनी चाहिए, 25 लाख। कितनी होनी चाहिए, 25 लाख। और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, 10 करोड़। मैक्सिमम इन्वेस्टर कितनी होनी चाहिए, 10 करोड़। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, 10 करोड़। तो ये हो गया हमारे पास कि भाई वेंचर कैपिटल की इन्वेस्टमेंट क्या होगी, मिनिमम इतनी, मैक्सिमम। इन्वेस्टमेंट बाय द एंजल फंड इन वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग शैल बी लॉक इन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। और इनका जो लॉक इन पीरियड होगा कि एक बार अगर एंजल इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट कर दी किसी स्टार्टअप के अंदर, ठीक है ना, किसी वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग के अंदर, तो भाई उनकी जो इन्वेस्टमेंट है 1 साल के लिए लॉक हो जाएगी। वो 1 साल तक अपनी इन्वेस्टमेंट को कहीं पे भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं ब्रिज फंड में। ब्रिज फंड क्या होता है वो बात करते हैं। ब्रिज फंड क्या होता है? ब्रिज फंड इज सेट स्टार्ट ऑफ फाइनेंसिंग ऑप्शन दैट हेल्प स्टार्टअप ब्रिज द गैप बिटवीन लार्जर फंड और लार्जेस्ट। ये कहना चाह रहा है कि ब्रिज फंड जो होता है, ब्रिज फंड एक सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। ब्रिज फंड जो होता है एक सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। ब्रिज फंड क्या होता है? एक सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है जिसमें जो हेल्प करता है स्टार्टअप की ब्रिज द गैप बिटवीन लार्जर फंडिंग राउंड्स। ब्रिज राउंड कैन बी टर्म एज इंटायरिंग फाइनेंसिंग राउंड रेजिंग बिटवीन लार्ज फंडिंग राउंड। ब्रिज फंड आर ऑफन स्ट्रक्चर आर कन्वर्टिबल डेट। ये क्या होते हैं? ब्रिज फंड क्या होते हैं? ब्रिज फंड एक फंडिंग ऑप्शंस होते हैं। क्या होते हैं ये? फंडिंग ऑप्शंस होते हैं।
ब्रिज फंड क्या होते हैं? फंडिंग ऑप्शंस होते हैं जो हेल्प करते हैं किसकी? हेल्प स्टार्टअप्स, जो स्टार्टअप्स की क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। किस चीज के लिए? ब्रिज द गैप बिटवीन, जो है ब्रिज करने के लिए, ब्रिज द गैप बिटवीन लार्जर फंडिंग राउंड्स। फंडिंग राउंड, मान लो एक लार्जर फंडिंग इन्वेस्टर्स के पास आ गई, समझ आ गई? अब कंपनी जब तक दूसरा लार्जर फंडिंग नहीं ले आती, उसके बीच में भी तो कंपनी को छोटे मोटे पैसे की जरूरत रहेगी। तो इसको पूरा करने के लिए कौन सा, इस चीज को पूरा करने के लिए जब तक कंपनी को दूसरा लार्जिंग फंडिंग राउंड नहीं मिल जाता, उसको पूरा करने के लिए ब्रिज राउंड जो फंडिंग है उसको क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। समझ आ गई? मान लो आपने कहा कि मेरी सैलरी आएगी 5 तारीख को, जब तक आपके पास अगली 5 तारीख तक की सैलरी नहीं आ जाती, बीच में भी तो आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। या तो आप इसको ही सेव करके रखो, अगर ये आपका खत्म हो गया तो आपके पास एक ऐसा अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फंड होना चाहिए। जो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फंड होता है उसको बोलते हैं एक तरह से ब्रिज राउंड। क्या बोलते हैं? ब्रिज राउंड, जो आपके इस गैप को पूरा करता है। समझ आ गई? जब तक आपके पास दूसरी फंडिंग नहीं आ जाती, जब तक आपके पास दूसरी सैलरी नहीं आ जाती, तब तक आपको कोई जहां से दूसरी जगह से पैसा मिलेगा, अल्टरनेटिव क्या कहा जाता है? इसको फंडिंग ऑप्शन कहा जाता है। इसमें मेजरली क्या होता है? ब्रिज राउंड कैन बी टर्म एज इंटरिम फंडिंग राउंड, रेज द लार्जर फंडिंग राउंड। ब्रिज राउंड आर टू ऑफन स्ट्रक्चर एज कन्वर्टिबल डेट। ब्रिज राउंड क्या होते हैं? कन्वर्टिबल डेट होते हैं। When startup need additional capital, जब स्टार्टअप को एडिशनल कैपिटल चाहिए between two round of funding, they might raise a bridge round. Bridge round are provide as interim cash infusion to the capitalize the rapid growth and prepare an IPO of the startup. तो ये होता है ब्रिज राउंड। समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। सीरीज फंडिंग क्या होती है? आगे बात करते हैं। सीरीज फंडिंग क्या होती है? सीरीज फंडिंग आफ्टर सीड फंडिंग राउंड, एंजल फंडिंग राउंड, ब्रिज फंडिंग राउंड, सीरीज फंडिंग राउंड विल स्टार्ट लाइक सीरीज ए टू जेड। सीरीज फंडिंग राउंड जो स्टार्ट होती है ए टू जेड की तरह। सीरीज प्रेफर्ड स्टॉक इज द फर्स्ट राउंड ऑफ स्टॉक ऑफर्ड ड्यूरिंग द सीड और अर्ली स्टेज। जो सीरीज फंडिंग स्टॉक होते हैं वो फर्स्ट राउंड ऑफ स्टॉक होते हैं जो इनिशियल स्टेज पे एक स्टार्टअप की क्या किए जाते हैं? ऑफर किए जाते हैं। अर्ली स्टेज राउंड बाय पोर्टफोलियो कंपनी और वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर। सीरीज प्रेफर्ड स्टॉक इज ऑफन कन्वर्टेबल इनटू कॉमन स्टॉक इन सर्टेन केसेस एज एन इनिशियल पब्लिक ऑफर और द सेल ऑफ द कंपनी। ये सीरीज फंडिंग जो होते हैं इसके अंदर मेजरली जो होते हैं कन्वर्टिबल होते हैं। ये किसमें? कॉमन स्टॉक में, कंपनी के कॉमन स्टॉक में। और ये कब किए जाते हैं? जब कंपनी आईपीओ लेके आ रही हो, उस केस में मेजरली क्या है? सीरीज फंडिंग को लाया जाता है। सीरीज फंडिंग और जो सीरीज फंडिंग होते हैं, ए टिपिकल सीरीज ए राउंड इज इन रेंज। जो ये ए राउंड की फंडिंग होती है ये किस रेंज में होती है? $2 बिलियन से लेके $2 मिलियन से लेके $10 मिलियन तक की। तो भाई ये सीरीज फंडिंग होती है। ये भी एक तरह से क्या है? फंडिंग का ऑप्शन है जो अर्ली स्टेज में आप क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। सोर्स ऑफ फंड। एक स्टार्टअप को सोर्स ऑफ फंड कहां से मिल सकता है? एक स्टार्टअप को सोर्स ऑफ फंड कहां से मिल सकता है?
या तो देखो इक्विटी में जा सकते हैं, या फिर अगर किसी को सोर्स ऑफ फंड चाहिए, किसी भी स्टार्टअप को सोर्स ऑफ फंड चाहिए तो वो कहां कहां से ले सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। हाँ, ये सोर्स ऑफ फंड किसके बारे में बात कर रहा है? ये सोर्स ऑफ फंड बात करता है सीरीज ए। ये सोर्स ऑफ फंड बात करता है सीरीज ए फंडिंग, सीरीज ए सीरीज फंडिंग, सीरीज ए राउंड, सीरीज ए राउंड। सीरीज फंडिंग में सोर्स कहां से मिल सकता है? स्मॉलर इन्वेस्टमेंट अमाउंट आर यूजली नेट वर्थ नॉट वर्थ द लीगल एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। जो स्मॉलर इन्वेस्टमेंट अमाउंट होते हैं वो कंपनी के लीगल या फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को क्या नहीं करते, नॉट वर्थ। द बर्डन ऑन द कंपनी ऑफ एडजस्टिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर टू स्वर न्यू इन्वेस्टर एंड एनालाइज एंड ड्यू डिलिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अ कंपनी दैट नीड मनी फॉर ऑपरेशन बट नॉट ready for venture capital will typically seek angel capital. Larger amount are usually unwarranted given their cost of burden in the field which is a software. ये काट दो, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, इसको काट दो, it is not important, ये important नहीं है, आप इसको काट दो, it is not much important, you can skip it, इसको काट दो, जो important है वही पढ़ेंगे, हमने वो पढ़ा, that's enough, ये काट दो आप। स्टार्टअप के अंदर कुछ पोर्शन ऐसे हैं जो नहीं है। डेट फाइनेंसिंग क्या है? लोन फ्रॉम बैंक एंड एनएफसी। आपको पता है लोन आप कहां से लग सकते हैं। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग ईसीबी क्या होती है, वो ले सकते हैं। आपको कुछ नहीं पढ़ना, आपको लोन पढ़ना है कि भाई एक कंपनी जो है, एक स्टार्टअप जो है, स्टार्टअप डेट फाइनेंसिंग में क्या कर सकती है? एक ले सकती है लोन फ्रॉम एनबीएफसीज, क्रेडिट गारंटी ले सकती है। तो ये इस तरह से लेके यहाँ पर चल सकते हैं। इसके अंदर जो है, जो हमारे ये एक्स्ट्रा मिसलेनियस पोर्शन है जो इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, वो मैं कटवा दूंगा। ये चीजें जो हैं, दीज आर नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। जो सी इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं कटवा रहा हूं आपसे। ये कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप ये चीज काट दो, ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको काट सकते हो। These are not important for the examination point of view. These are not important for the examination point of view. आप इनको काट दो, इतना इनका important नहीं है, ठीक है ना। ये केस स्टडी जो है पढ़ लेना, जर्नल, बस जर्नल पढ़ने के लिए, ओनली टू स्टडी केस स्टडी, ई कॉमर्स फोकस लॉजिस्टिक, ये केस स्टडी है। ये आप या तो पढ़ लो, अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, अगर नहीं पढ़ना, जैसे जोमेटो की केस स्टडी है, जोमेटो, ये पढ़ सकते हो आप। यूनिकॉर्न क्या होता है? इंडिया स्टार्टअप टर्न यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न का मीनिंग होता है कि जो कंपनी, जो स्टार्टअप $1 बिलियन का जो वो है वैल्यूएशन है, जिसका $1 बिलियन का वैल्यूएशन हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? स्टार्टअप बोलते हैं, उसको वो बोलते हैं यूनिकॉर्न।
उसको क्या बोलते हैं, यूनिकॉर्न बोलते हैं, जिसका $1 बिलियन का क्या हो जाता है, वैल्यूएशन हो जाता है। तो ये जो है ये लिस्ट दे रखी है, दिस इज फॉर जर्नल नॉलेज, ओनली फॉर जर्नल नॉलेज। जो ये यहां से दे रखा है ना, ये जर्नल नॉलेज है पूरा आपका। आगे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जर्नल नॉलेज है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट, आप इसको सिर्फ पढ़ लेना ऊपर ऊपर से, बाकी ये सारा क्या है, जर्नल नॉलेज के लिए है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई लेना देना नहीं है। आपका चैप्टर जो है ये यहाँ पे खत्म हो जाता है, चैप्टर नंबर 4, इससे आगे आपका कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो यही इंपॉर्टेंट है, जितना मैंने इसमें करवाया है सिर्फ वही करो आप इसमें, बाकी इसके अंदर इंपॉर्टेंट पोर्शन कुछ भी नहीं है। आप बाकी अपना इसको जो भी जितना भी मैंने करवाया